हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट किया है। 9 प्रैक्टिस सेट में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, हमने कवर किया है। अगर आपने 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी पुलिस जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो जाके आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है? ऑप्शन ए उत्पादन और लाभ के बीच, ऑप्शन बी उत्पादन और कीमतों के बीच, ऑप्शन सी उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच, ऑप्शन डी उत्पादन और आय के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच। उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वह देश है जो भारत से छोटा है। बाकी चीन, ब्राजील और कनाडा, ये तीनों देश जो है वो भारत से बड़े हैं। अब देख लेते हैं कि भारत से कितने बड़े देश हैं। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। भारत 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी के वर्ष में, ऑप्शन बी 1988 के वर्ष में, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी के वर्ष में, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी के वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1990 ईस्वी वर्ष में। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का प्रावधान 1990 के वर्ष में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी ऑप्शन ए मुलजिम को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन सी रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में मुलजिम को रख सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध में एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए कौशाम्बी में, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी देवगढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान होता है। ऑप्शन ए विधि का प्रश्न, ऑप्शन बी तथ्य का प्रश्न, ऑप्शन सी विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न, ऑप्शन डी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विधि और तथ्य के प्रश्न। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तथ्य के प्रश्न। एक जांच के दौरान किसी प्रश्न पर दर्ज किया गया बयान तथ्य का प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की ऑप्शन ए 7 वर्ष की ना हो जाए, ऑप्शन बी यौनागम को प्राप्त हो, ऑप्शन सी 11 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 15 वर्ष की आयु तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यौनागम को प्राप्त जब तक ना हो। एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की तब तक हकदार होती है जब तक कि वो यौनागम को ना प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी स्टैटिन, ऑप्शन सी सीरियम, ऑप्शन डी वैनेडियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिलिकॉन। इनमें से सिलिकॉन जो तत्व है वो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कुकी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए नागालैंड से, ऑप्शन बी मेघालय से, ऑप्शन सी मणिपुर से, ऑप्शन डी त्रिपुरा से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मणिपुर से। कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी?
ऑप्शन ए घनानंद ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने, ऑप्शन डी पुष्यमित्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। या तो चाणक्य ऑप्शन में देगा तो भी सही हो जाएगा, और विष्णुगुप्त देगा तो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मिडवे की लड़ाई में किस देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था? ऑप्शन ए चीन के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी भारत के, ऑप्शन डी ब्रिटेन के। मिडवे की लड़ाई में अमेरिका देश की नौसेना ने जापानी नौसैनिक बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? ऑप्शन ए सेब का, ऑप्शन बी अनानास का, ऑप्शन सी अमरूद का, ऑप्शन डी अंगूर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनानास का। इनमें से अनानास फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। अनानास, खाद्य अंजीर, शहतूत, पोषज संतरे और रोटी फल, इन सब का जो है विकास पुष्प क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। मेगास्पोरेंजियम बराबर है ऑप्शन ए भ्रूणकोश के, ऑप्शन बी फल के, ऑप्शन सी नाभिक के, ऑप्शन डी बीजांड के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बीजांड के। मेगास्पोरेंजियम बीजांड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी वेलेस्ले ने, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा जिले में, ऑप्शन बी फर्रुखाबाद जिले में, ऑप्शन सी सहारनपुर जिले में, ऑप्शन डी सीतापुर जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फर्रुखाबाद जिले में। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार के, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार की, ऑप्शन सी केवल संघ राज्य क्षेत्र की, ऑप्शन डी संघ और राज्य सरकार दोनों की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संघ और राज्य सरकार दोनों की। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 बार। अभी तक लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक केवल 1 बार ही बढ़ाया गया। अब देख लेते हैं कि कब बढ़ाया गया है। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 ईस्वी में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष तक किया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। बादल फटने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, ऑप्शन बी भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ऑप्शन सी कृत्रिम वर्षा का निर्माण, ऑप्शन डी आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए फिल्म से, ऑप्शन बी लेंस से, ऑप्शन सी शटर से, ऑप्शन डी आवरण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लेंस से। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के जो तुलना है वो लेंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन ए खारे पानी का मगर, ऑप्शन बी ऑलिव रिडले टर्टल ऊर्म जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन डी घड़ियाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बैगा गोरखपुर, ऑप्शन बी थारू बांदा, ऑप्शन सी
बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन डी भोटिया बाराबंकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुक्सा बिजनौर। ये जो है इनमें से संबंध सुमेलित है। बुक्सा जो है बिजनौर में अधिकतर पाई जाती है, बुक्सा जनजाति, और बाकी ये सब नहीं सुमेलित है तीनों। सबसे सही सुमेलित जो है बुक्सा बिजनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चीन में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम क्या है? ऑप्शन ए जिनसे पुल, ऑप्शन बी बेईपान जियांग पुल, ऑप्शन सी पुली पुल, ऑप्शन डी याची पुल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेईपान जियांग पुल। चीन में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम बेईपान जियांग पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 64वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 60वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 63वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी कंबोडिया में, ऑप्शन डी भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओडिशा ओडिसी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश कथक, ऑप्शन सी तमिलनाडु भरतनाट्यम, ऑप्शन डी बिहार कुचिपुड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी जो है बिहार का लोक नृत्य नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए मिसरिक में सीतापुर जिले में, ऑप्शन बी दाऊजी में मथुरा के निकट, ऑप्शन सी सिंगीरामपुर में फर्रुखाबाद जिले में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दाऊजी में मथुरा के निकट। उत्तर प्रदेश में देव छठ का मेला दाऊजी में मथुरा के निकट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए सवाना बायोम में, ऑप्शन बी मानसून वन बायोम में, ऑप्शन सी कोरधारी वन बायोम में, ऑप्शन डी सदाबहार वर्षा वन बायोम में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सदाबहार वर्षा वन बायोम में। सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 33.3%, ऑप्शन सी 22.2%, ऑप्शन डी 44%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 33.3%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के 33.3% हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात 31 से 34% होना चाहिए और सबसे करीबी जो है वो 33.33% है। तो आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का किया है यूपीपी से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी पुलिस जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और उसमें प्लेलिस्ट में काफी सारी और जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी इसके प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम 100 क्वेश्चन का एक वन टाइम रिवीजन के लिए काफी क्वेश्चन करेंगे, तो वो आप प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे, उसमें भी हम 30 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।